हाय एवरीवन। आज हम वॉल्यूम में अगली सीरी में ट्रायंगुलर प्रिज्म या कोई ट्रायंगुलर फिगर जैसे कोई टेंट हो सकता है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे कि वॉल्यूम कैसे निकल रहा है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म तीन तरह की हो सकती है। जैसे ये पहले नंबर में ये एक टेंट है, समझ लो ये 8 फीट इसका बेस है, 10 फुट इसकी, मतलब इसका जो बेस होता है ना ट्रायंगुलर प्रिज्म का, वो होता है जो दोनों तरफ से एक सा होता है। तो इधर भी ट्रायंगुलर है, इधर भी ट्रायंगल है। तो ये बेस है। असल में ये 10 इंच हमने इसको लिटा दिया, ऐसा ऊंचा करेंगे तो ये उसकी हाइट बनेगी। तो हम इसका निकालेंगे कि इसका कैसे करते हैं। तो इसमें बेसिक थिंग यही है कि पहले आप बेस का एरिया निकालोगे और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तीनों में एक जैसा होगा। तो हम पहले नंबर 1 को लेते हैं। ये वाला यूं समझो कि टेंट है और ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसका बेस 8 है और हाइट 6 है। तो क्या लिखेंगे? बेस ट्रायंगल कितना? 8 फुट, हाइट 6 फीट। तो एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल क्या बनेगा? पता ही है कि बेस उसको हाइट से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देती है, क्योंकि जो ट्रायंगल है किसी क्वाड्रेट का हाफ होती है, जैसे रेक्टेंगल का हाफ होगी या पैरेललोग्राम का हाफ होगी, तो इसलिए इसको हाफ करते हैं। तो 8 और 6 उसका 2, कितना बन गया? 24 फीट। अभी स्क्वायर बना। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इस 24 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 10 इसकी हाइट है, अगर हम इसको टेढ़ा कर दें तो ये वाला बेस नीचे रहेगा, एक ट्रायंगल इसके ऊपर रहेगी। तो 10 फीट से हाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 240 फीट क्यूबिक फीट। तो बस इतना सा सिंपल सा है, इसमें हाइट दी हुई है, ठीक है। तो बस बेस का निकालो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करो। तो ये सिंपल है, सीधा 8/6/2, 24 को 10 से करोगे 240 स्क्वायर फीट। तो ये हो गया पहली तरह की जिसमें हाइट दी होती है। अब दूसरा देखते हैं। ये जो दूसरी है ये राइट एंगल है। राइट एंगल है तो ये उसकी क्या होगी? हाइट तो है नहीं, हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। हमें इसकी जो हाइट है वो नहीं पता है। इसका बेस कितना रेक्टेंगल का? या अगर आप ऐसे करें तो इसका बेस है 8 इंच। ये 90 डिग्री के सामने जो लाइन है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म, राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म है, तो इसका ये हाइपोटेन्यूज है। क्या है ये? हाइपोटेन्यूज बनता है, ये है 10 इंच। अब हम इसकी हाइट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमने वो पाइथागोरियन थ्योरम की थी ना, कर्ण के स्क्वायर में से बेस का निकालेंगे तो हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो हाइट है इसका जो स्क्वायर होगा वो कर्ण के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। हमें यहाँ पाइथागोरियन थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो कितना बना? 100 माइनस 64, 36। तो ये बन गया 6 का स्क्वायर। दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो हाइट बराबर 6 इंच निकलेंगे। तो ये 6 इंच हमने निकाल ली पाइथागोरियन थ्योरम की सूल से। ये कर्ण बना, ये बेस बना, इसमें से इसको निकालेंगे तो ये वाला निकल आएगा। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। इसको मैं खत्म करने वाला हूं। एरिया ऑफ बेस
राइट एंगल ट्रायंगल, कितना बेस कितना 8, हाइट हमने निकाली 6, उसको आधा कर देंगे क्योंकि ट्रायंगल का होता ही है बेस हाइट उसका हाफ, तो वही 3 24 इंचेस ये स्क्वायर हुआ। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम होगा 24 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा 600 इंचेस क्यूबिक, ये वाला इसका। तो इसमें हाइट दी हुई थी, इसमें हमें हाइट निकालनी पड़ी। अब तीसरी है कि ये जो बेस ट्रायंगल है उसकी भुजाएं तीनों दी हुई है पर हाइट नहीं है, इसमें हम हाइट कैसे निकालेंगे या इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाइट तो है नहीं। तो मैं इसको साफ करता हूं, 2 हो गए। ये जो तीसरी होती है ना, जिसकी तीनों भुजाएं दी होती हैं पर वो बराबर नहीं होती, तो इनके लिए एक फार्मूला चलता है, उसको बोलते हैं हेरोन्स फार्मूला। इससे इसका एरिया निकलेगा, इसमें वो वाला एरिया नहीं निकलेगा, बेस गुना हाइट ओवर 2 वाला फार्मूला नहीं चलेगा। इसका फार्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इसमें होता है एस, जो होता है ए बी सी, इसका 2, फिर इसका क्या एस इंटू ए, एस इंटू बी, एस इंटू सी, इसका स्क्वायर रूट, ये इसका एरिया होता है, ये फार्मूला होता है इसका। तो इसमें एस क्या होता है, एस क्या होता है कि तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। तो एस क्या निकलेगा, यहाँ पे 4 + 5 + 7, इसका आधा कर लो, कितना निकला 16/2 8 निकलेगा। ठीक है, तो अब ये वाला फार्मूला लगेगा। एरिया कैसे निकलेंगे, फिर एरिया कैसे बनेगा, तो एस की वैल्यू हमने 8 निकाली, 8 इंटू 7, 8 इंटू 4, 8 माइनस सॉरी इंटू नहीं माइनस 8 - 5, और इसका सारे का स्क्वायर रूट। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ जैसे कर देता हूं, एक बार और कर लेता हूं। 8 में साइन गया 1, 8 से 4 गया 4, और 8 से 5 गया 3, ये आ गया। तो मैं इसको साफ करने वाला हूं। पहले इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो हेरोन्स का फार्मूला होता है, ए एस इक्वल टू ए + बी / 2। एस जो होता है, जो तीनों भुजाओं का जो जोड़ होता है उसका आधा होता है। फिर फार्मूला क्या चलता है, एस इंटू एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा, एस माइनस तीसरी भुजा। तो हमने वो 8 निकाला, 8 निकाला ना तीनों भुजाओं का आधा, 8 में से एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तो ये बन गया हमारे पास। इसको हम आगे करते हैं, कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, तो 8 के क्या बनेंगे छोटे से छोटे, तो इंटू 2 इंटू 2, ये बन गया। तो 1 का तो 1 ही रहेगा। 4 के क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं फैक्टराइजेशन में, हर जोड़ी में से एक ले लेते हैं, वो बाहर आ जाता है। तो इस जोड़ी में से एक बार ये आ जाएगा, इसमें से एक बार आ जाएगा, 2 और 2, ये बन जाएगा 2 इंटू 2, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से एक ये रह गया, 2 रह गया, एक रह गया, और ये 3 रह गया। तो ये बन गया 4 इंटू 6 स्क्वायर इंचेस। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं इंचेस स्क्वायर।
अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो एरिया हमने निकाला, ये है 4x6। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? हमने बेस वाली जो ये वाली ट्रायंगल थी या उधर वाली एक का निकाल लिया, उसको हाइट, ये 25 इंच जो इसकी हाइट है, तो क्या करेंगे 4x6, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x6। अगर 6 का आप कैलकुलेटर से या वैसे स्क्वायर रूट निकालोगे तो पता कितना बनेगा, फिर सीखेंगे कैसे निकालते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाई 6 का पता कितना, 2.45 निकलता है। तो स्क्वायर रूट निकालना आपको, फैक्टराइजेशन जिसका नहीं बनता उसको निकालना पड़ता है। वो कैलकुलेटर से मोस्टली, यहाँ तो कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, आपको वो एक नए तरीके से फिर सिखाना पड़ेगा। तो ये 2.45 निकल आया, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 245 इंचेस क्यूबिक निकलेगा। तो ये वाला वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं होती हैं पर हाइट नहीं होती, हम उसका एरिया हेरोन के फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो ये 3 तरह के ट्रायंगुलर प्रिज्म थे जो हमने सॉल्व किए। तो मैं इसको अब यहाँ से एक देखता हूँ। हमने क्या किया, पहली में ये बेस है, ये हाइट है, इसका एरिया निकाला, फिर उसको 10 हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें हाइट पहले दी नहीं थी, ये कर्ण और ये दिया हुआ था, हमने कर्ण में से बेस का निकाल के हाइट का ये 6 निकाल लिया। तो फिर अब हाइट अपने पास 6 आ गया, क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो हाइट होती है, उसको हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका एरिया निकालेंगे, पहले एरिया कितना निकलेगा 8/6/2, 24 को 28 इससे करेंगे तो 600 वो आ गया था। अब ये है तीनों का वैसे बोला था, पहले इनका आधा करके वो ऐसे निकलता है, फिर ऐसे में से एक दूसरा निकालते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं, तो इस तरह ये आ जाता है। 8 आया था, 8 के हमने फैक्टर बनाए, फिर 1 का, तो लोड ने 4 का बनाया और 3 का बनाया। तो उसके बाद ये स्क्वायर रूट 4x6 स्क्वायर रूट रहा, तो ये उसकी हाइट बनी, 25 से मल्टीप्लाई किया और ये निकलाया। तो बेस क्या है इसमें, है क्या मेन, जो भी इसका बेस होगा उसका एरिया निकालो, उसका एरिया निकालो, उसका एरिया निकालो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया निकालने के लिए हाइट, यहाँ हाइट जरूरी है, यहाँ हाइट नहीं तो हेरोन का फार्मूला लग गया। तो ये बातें आप याद रखना। मेरे ख्याल में अगर आप इसको अच्छी तरह से करोगे, समझ के करोगे, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ख़ास तौर पे जो हेरोन का फार्मूला है ये बार बार आपको करना पड़ेगा। वैसे भी आता है, कोई एक ट्रायंगल देते इसका एरिया निकालो, तो यहाँ तो हमने प्रिज्म में यूज़ किया, वैसे भी एरिया निकालना आए तो वही यूज़ करना होता है। तो बस अगर आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकलता है ये थोड़ा बहुत भी समझ लग गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।